के अंदर हम लोग जुड़ गए, ऐसा लग रहा था कि यही नेटवर्क है। रियल में वो क्या थी? एक वेलनेस इंडस्ट्रीज थी, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्रीज ने नाम दे दिया नेटवर्क इंडस्ट्रीज का। हमको भी ऐसा लगा कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज है, काम करते गए, ऐसा लगा। फिर लीडर बनने के बदले सेल्समैन बन गए, एक फेरिया बना के रखा दिया था। और मार्केट के अंदर आज की कंडीशन में भी ऐसी हालत है, बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां की। लेकिन थैंक गॉड ई बायोटोरियम के लिए, हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। इन्होंने ई बायोटोरियम की स्थापना की और हमें मिले, मुझे और संदीप सर को 13 नवंबर 2020 धनतेरस का दिन था। बड़ौदा के अंदर सर आए हुए थे, उनको मिलने का मौका मिला और उस टाइम पे उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, पूरा प्लान दिखाया, पूरा यूनिक लगा। और उसी टाइम पे समझ लिया कि सही में यहां से अपना यूटर्न होने वाला है। दोस्तों ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर इसी तकलीफ हो गई थी। कर्जा क्या, मैं तो बोलता हूं इतना माइनस में चला गया था कि हालत खराब थी। घर वाले भी परेशान थे, बाहर वाले भी परेशान थे, क्योंकि कर रहा था नेटवर्क इंडस्ट्रीज, लेकिन नेटवर्क में से जो आना चाहिए वो आ रहा था, आ नहीं रहा था। हालत बहुत खराब थी। और ई बायोटोरियम को देखा, धनतेरस का दिन था, तो समझ लिया लक्ष्मी जी टीका करने आई है तो मुंह धोने जाना नहीं है। उसी दिन टीका करवा लिया दोस्त। और टीका करवाने के बाद में आज आप देख सकते हो 10,000 लोगों का आज परिवार है हमारा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आज 10,000 के अंदर आपको बताओ तो करीबन 1 लाख से लेकर 50 लाख कमाए हुए 70 से 70 से ज्यादा लोग हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं, जो लोग इतना अचीवमेंट कर चुके हैं। 9 स्टेट के अंदर वर्क चल रहा है, बराबर है। आज आप लोगों की बदौलत जितना माइनस में था उससे काफी गुना प्लस में आ गया, बराबर है। लाइफ स्टाइल पूरा का पूरा चेंज हो गया। भगवान की वजह से उनका आभारी हूँ। मेरे पार्टनर संदीप रेशवीकर सर, उनका भी आभारी हूँ। साथ में आप लोग के बिना तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। तो खुद के लिए, आपके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। उनका आपका भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही आज नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा सा मुकाम मिला। लेकिन वो मुकाम के लिए मैं झुमता रहा। एक टाइम ऐसा था कि घर वाले परेशान थे, आज भी वो लोग परेशान है। वो टाइम पे बोलते थे कि कुछ आता नहीं है, आज बोलते हैं आता क्या किधर से, रोज आता है। सही है। तो दोस्तों ई बायोटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लाइफ बदल जाती है। लाइफ चेंज नहीं बोला जाता, लाइफ को ट्रांसफॉर्म बनाने का मौका है। क्योंकि आज यहाँ पर ऐसे लीडर आए हुए हैं जो हमारे चीफ गेस्ट, जिन्होंने करोड़ों बना लिए नेटवर्क इंडस्ट्री से। ऐसे हमारे विजय नायक सर के लिए और संजय सोलंकी सर के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। क्या आप लोग पैसा बनाना चाहते हो? लाइफ चेंज करना चाहते हो? सच में? हलवा है क्या? बना के खा लिया? हाँ, हो जाएगा, बन सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है। अगर एक इंसान कर सकता है तो दूसरा इंसान भी कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी को सब स्पेयर पार्ट सही दिए है क्या नहीं है। लेकिन उसका स्ट्रेटेजी रहेगा, उसका फाइट करने वाला इंसान रहेगा। थकेले पकेले को तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं देता, सही है क्या नहीं है। तो अपने सागर जोशी सर है, थकेले को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जिसके अंदर फाइट करने का हौसला है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, हमारे गुरु जी को भी हमको सुनना है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा। दोस्तों एक गांव था, एक गांव के अंदर एक राजा था और राजा की एक बेटी थी। राजा की बेटी की उम्र करीबन 17-18 साल की हो गई। राजा को टेंशन आया कि अभी बेटी की उम्र हो गई है तो मुझे अभी उसकी शादी करवानी पड़ेगी। राजा को टेंशन आया तो राजा ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया, एक सभा बनाई और उसके अंदर अनाउंसमेंट किया कि मेरी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा चाहिए, अच्छा सा लड़का चाहिए। और राजा की बेटी थी तो नेचुरल है कि उसके लिए लड़का भी कैसा रहेगा, और किधर का भी राजा ही रहेगा ना, फालतू की किसी को भी तो बिठा नहीं देगा उसके साथ में, सही है ना। तो राजा ने एक अनाउंसमेंट किया कि मुझे एक स्वयंवर रचना है
और स्वयंवर के अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह से, बहुत सारे राज्य से, बहुत सभी लोगों को इनविटेशन दे दो। वहां से जो लोग आएंगे वो स्वयंवर के अंदर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी बेटी की शादी किसके साथ में करनी है। अभी वो स्वयंवर के अंदर बहुत बड़ी जगह से, बहुत सारे राज्य से सभी राजा वहां पर आ गए और राजा की बेटी के साथ में शादी करने की, तो सबको मुंह में लड्डू फूट रहा था, मेरा भी नंबर आएगा बोल के। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा माहौल हो गया, स्वयंवर के टाइम पे एक मेले जैसा माहौल हो गया। सब लोग अंदर से पूछते कि शायद मेरा नंबर लग गया तो, मेरा नंबर लग गया तो, मेरा नंबर लग गया तो। और उस टाइम पे राजा ने एक अनाउंसमेंट किया कि मेरी बेटी की शादी तो करनी है, लेकिन शादी के लिए कुछ शर्त है। वो शर्त जो पूरा करेगा उसके साथ में मैं मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। और काफी सारे राज्य से जो भी आए हुए थे सभी धुरंधर खिलाड़ी थे, ऐसा समझ लो, राजा लोग ही थे। वो लोगों ने बोला ठीक है रखो। राजा ने उस टाइम पे अनाउंस किया कि यहाँ गांव के अंदर एक तालाब है, इस तालाब के इस किनारे से सामने वाले किनारे पे जो तैरता हुआ सबसे पहले जाएगा उसके साथ में मैं शादी करवाऊंगा। सब लोग खुश हो गए क्योंकि वहां पर तैरना सबको आता था। सब लोग खुश हो गए कि मेरा नंबर भी आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे राजा ने और एक अनाउंसमेंट किया कि अभी इस तालाब के अंदर 50 मगरमच्छ को छोड़ दो। साला सब टेंशन, हाँ, तैरना तो आता है लेकिन सामने के किनारे पे जाना है। हाँ, यहाँ पर भी देख रहे हो कि ई ऑडिटोरियम के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपया बना लिया, सपने पूरे कर लिए, लेकिन ऐसे ही तरीके से मगरमच्छ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हमारी लाइफ में भी आती है। और उस टाइम पे सब लोग टेंशन में, राजा भी टेंशन में कि साला कोई माइका लाल नहीं है कि सामने के किनारे पे तैर के जा सकते। और उस टाइम पे एक बंदा दबाक से अंदर कूदा और दबा करके किनारे पे चल गया। सब लोग खुश हो गए, क्या धुरंधर है, क्या इसके अंदर जज्बा है, क्या ताकत है। वो बंदा खड़ा होकर बोलता है साला धक्का किसने मारा। समझ लो, धक्का मारने से उसको मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया, सामने वाला किनारा दिखाई दिया। अगर आपको लाइफ में सक्सेस बनना है तो प्रॉब्लम वो मगरमच्छ है, उसको साइड पे